मैंने कुरान मजीद की नुज़ूल के एतबार से पहली 5 आयतों में से एक आयत करीमा की तिलावत की है। गारे हिरा में वही की जो सबसे पहली रोशनी फूटी, वो रोशनी तालीम और ताल्लुम की थी। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुआशरे से और लोगों से कट कर गारे हिरा में खलवत में वक्त गुजारा करते थे और रब की जानिब मुकम्मल तवज्जो और इन्हिमाक के साथ इबादत में मशगूल रहा करते थे। तभी आपके पास हज़रत जिब्रील अमीन की हाज़री हुई और वही इलाही का सबसे पहला नूर चमका। एक ऐसा नूर जिसने न सिर्फ कायनात के अंधेरों को उजालों में बदला, बल्कि दिलों की गुमराही, कुफ्र व शिर्क, जहालत और बर्बरियत के अंधेरों को भी उजालों में तब्दील कर दिया। एक ऐसा नूर जिससे रोशनी हासिल करके, एक ऐसी हिदायत जिससे शऊर हासिल करके अरब के वो लोग जिनको रहने सहने की तमीज़ नहीं थी, खाने पीने की तमीज़ नहीं थी, जिनके यहाँ मुआशरे और समाज का कोई तसव्वुर नहीं था, अखलाक व किरदार से जो आरी थे, उस वही के नूर से उन्होंने ऐसी शुआएं और ऐसी चमक हासिल की कि न सिर्फ अहले अरब बल्कि पूरी दुनिया के लोग उनसे आज तक रोशनी और हिदायत हासिल कर रहे हैं और क़यामत तक हासिल करते रहेंगे। ये सबसे बड़ी हकीकत है। और याद रखिएगा, जब तक लोगों ने वही के उस नूर से अपने आप को जोड़ के रखा, मुसलमान जब तक शऊर उस आसमानी हिदायत से हासिल करते रहे, जब तक लोग अपने मुआमलात में वही इलाही से रोशनी हासिल करते रहे, हिदायत और रहनुमाई हासिल करते रहे, तब तक मुसलमान हर फील्ड में, हर महाज पर कामयाब व कामरान रहे। ये एक तारीख़ी सच्चाई है, महज कहने की बात नहीं है। तारीख़ का एक अदना सा तालिब इल्म भी कुरून वस्ता के मुसलमानों की तरक्यात को जानता है, उनकी हुकूमत के आला इंतज़ामात को जानता है, इल्म व फ़न के मामले में उनकी खिदमात को जानता है। अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि आज जो साइंस और टेक्नोलॉजी की इस तरक्की और ये एडवांसमेंट जो हम देख रहे हैं, इसकी बुनियाद मुसलमानों ने रखी और उन मुसलमानों ने रखी जो वही इलाही से जुड़ के रहे और आसमानी हिदायत से शऊर हासिल करते रहे। मगर जब मुसलमानों ने वही इलाही और आसमानी हिदायत को सानवी और दूसरी हैसियत दे दी और दिगर जगहों से वो नूर और शऊर हासिल करने लग गए, तो नतीजा ये निकला कि दीन से भी गए और दुनिया से भी गए। जो हकीकत है, दुनिया में भी पस्ती उनका मुकद्दर बनी और तनज़ुली उनके हिस्से में आई, और दीनी रूहानियत, इस्लाम के अखलाक व किरदार की जो अज़मत थी, उससे भी उन्होंने अपना हाथ धो बैठा। और आज इस पस्ती के आलम में, इस तनज़ुली के आलम में हर मुसलमान किसी मोजज़े का इंतज़ार कर रहा है, हर मुसलमान किसी चमत्कार का इंतज़ार कर रहा है कि कहीं से कोई करम हो जाए, कहीं से कोई अता हो जाए कि मुसलमानों का जो माजी अजीम था, उसी अजमत को मुसलमान फिर हासिल कर सके।
हम मेहरबानी का इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह की रहमत का इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह के करम का इंतज़ार कर रहे हैं, और उस करम के लिए किसी मोजज़े की उम्मीद लगाए बैठे हैं, किसी चमत्कार और करामत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जबकि कुरान पिछली 14 सदियों से हमारे सामने ये ऐलान कर रहा है कि लोगों, अगर तुम्हें अल्लाह का करम चाहिए, अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह का लुत्फ, उसकी इनायत चाहिए, तो बस उसका एक ही तरीका है, इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो, तुम्हारा रब सबसे बढ़कर करम करने वाला है। ये कुरान का ऐलान है, इक़रा, पढ़ो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फौरन अपने करम का तज़किरा फरमाया, पढ़ो व रब्बुकल अकरम, और तेरा रब अकरम है। दो अल्फाज हैं, एक लफ्ज़ है करीम, एक लफ्ज़ है अकरम। करीम का माना होता है करम करने वाला, और अकरम का माना होता है सबसे बढ़कर करम करने वाला। करीम माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए होते हैं, करीम एक भाई भी दूसरे भाई के लिए होता है, करीम एक दोस्त भी अपने दोस्त के लिए होता है, मगर अकरम फ़कत खुदा की ज़ात है। इसकी वजह यह है, चाहे वालिदैन अपनी औलाद के साथ बेहतर सलूक करें और उनकी बेहतर तरबियत करें, मगर उन्हें रिटर्न की उम्मीद होती है। एक भाई अपने भाई के साथ मेहरबानी करे, मगर वो कोई बदला चाहता है। एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ बेहतरीन बर्ताव करे, वो बदला चाहता है। सिर्फ एक खुदा की ज़ात ऐसी है जो बगैर किसी रिटर्न के, बगैर किसी बदले की चाहत के अपने बंदों पे करम करता रहता है। कोई उसका नाम ले ना ले, कोई उसकी बारगाह में पेशानी झुकाए ना झुकाए, कोई 5 वक्त उसकी बारगाह में आकर के सजदों से अपनी पेशानी को मुनव्वर करे न करे, कोई ईमान वाला हो या बेईमान हो, यहाँ तक के काफिर क्यों ना हो, फासिक क्यों ना हो, बिदाती क्यों ना हो, अल्लाह का करम सबके सरों पर तना हुआ है। वजह यह है, वरहमती वसिअत कुल्ल शै, अल्लाह पाक ने फरमाया मेरी रहमत कायनात की हर चीज को हावी है। अल्लाह पाक सब पर करम करता है, बगैर किसी बदले की उम्मीद के करम करता है, क्योंकि वो फकत करीम नहीं बल्कि अकरम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह पाक अकरम है, पढ़ो, तुम्हारा रब सबसे बढ़कर करम करने वाला है। इस आयत करीमा से जो हमें पहला सबक मिलता है वो ये कि अगर रब का सबसे बड़ा करम हम चाहते हैं तो उसका एकमात्र जरिया ये है कि अपने आप को तालीम से जोड़ लें, इल्म की रोशनी से अपने आप को जोड़ लें, पढ़ें, अल्लाह का करम हमें तो खुद ब खुद मिल जाएगा। और क्या पढ़ें, क्या उसकी कोई हदबंदी की गई है कि ये पढ़ो तभी करम मिलेगा, वो पढ़ो तभी करम मिलेगा? इस्लाम ने पढ़ने के मामले में कोई हदबंदी नहीं लगाई, कोई सीमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान नहीं की है कुरान के अंदर। बल्कि इसी आयत करीमा से पहले की जो आयात है, जो कि सबसे पहले हमारे आका पे उतरी, अगर उन आयात पे गौर किया जाए तो इस्लाम का फ़लसफ़े तालीम आप समझ सकते हैं कि क्या इस्लाम फ़कत कुरान की तालीम की बात करता है? क्या इस्लाम फ़कत दीन और हदीस की तालीम की बात करता है? क्या है इस्लाम का नज़रिया तालीम? क्या कहता है इस्लाम इल्म के बारे में कि क्या पढ़ें तब करम मिलेगा? पहली आयत पे गौर कर लें। सबसे पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। उसके बाद अल्लाह पाक ने फरमाया खलक़ल इंसान मिन अलक़, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। ये दो आयतें हैं ना जो इक़रा व रब्बुकल अकरम से पहले हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया पढ़ो अपने रब के नाम से। इससे पता चलता है कि तालीम तो ज़रूरी है और पढ़ें, लेकिन सबसे बेहतर और सबसे ऊंचा दर्जा उस तालीम को हासिल है जो रब की मारिफत, रब की पहचान, रब तक रसाई हमें कराए। वो तालीम सबसे अव्वल दर्जे की है।
कुरान और हदीस में जो फजीलतें आई हैं उस तालीम की आई हैं जो रब के नाम तक हमें ले जाए। इसको हम जरा ब्रॉड मीनिंग में लें, रब की पहचान तक ले जाए, रब की मारिफत तक ले जाए। अब जरा आप बताएं कि रब की पहचान और रब की मारिफत तक कौन सा इल्म लेकर के जाता है? खाली कुरान लेकर के जाता है? खाली हदीस लेकर के जाती है? यकीनन कुरान और हदीस के उलूम उन तमाम उलूम के लिए एक इमाम और पेशवा की हैसियत रखते हैं जो रब तक पहुंचाते हैं, मगर रब तक पहुंचाने वाले साइंसी उलूम भी हैं, समाजी उलूम भी हैं, साइंस की मुख्तलिफ शाखें। अगर हम पढ़ें एस्ट्रोनॉमी के बारे में तो हम ये फ़िज़ाए बसीत में, स्पेस में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुदरत के मज़ाहिर हैं उनको जान करके रब की मारिफत हासिल कर सकते हैं। अगर हम जियोलॉजी को पढ़ें तो ज़मीन और ज़मीनी मखलूक़ात के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के मज़ाहिर हैं हम उनको पहचान करके रब की मारिफत को हम हासिल कर सकते हैं। मेडिकल साइंस को पढ़ें तो इंसान की अपनी ज़ात के अंदर, अपने जिस्म के अंदर जो अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर हैं उनको जान करके हम रब तक रसाई हासिल कर सकते हैं। हर इल्म के ज़रिए हम रब तक पहुँच सकते हैं। अगर हम समाजी उलूम पढ़ें, समाज की इब्तिदा कैसे हुई, समाज कैसे परवान चढ़ा और ये मुख्तलिफ ज़माने में किस किस्म के लोगों ने समाज को ये शक्ल दी, अगर इस पर गौर करें तो आपको समझ में आएगा कि इस्लाम सबसे प्यारा मज़हब है और ये इल्म भी आपको रब तक लेकर के चला जाएगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ भी हमें तमाम उलूम की जानिब इशारा करते हुए नज़र आती है। ये आयत करीमा। उसके बाद जो आयत करीमा है वो तो बिल्कुल सरी है साइंसी उलूम की जानिब इशारे के मामले में। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? खलक़ल इंसान मिन अलक़। अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा किया जमे हुए खून से। ये बिल्कुल साइंसी मामला है। ये तो एक ऐसा मामला है कि बगैर साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद के हम समझ ही नहीं सकते कि कैसे इंसान मुख्तलिफ तख्लीक के मराहिल से गुजरता है, कैसे वो मादे मनविया की शक्ल में कब तक रहता है, कब वो जमे हुए खून की शक्ल लेता है, कब उसके आज़ा बनते हैं। ये जो इंसानी तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल हैं ये तो बिल्कुल साइंस का मौजू है और अल्लाह पाक ने पहली आयत करीमा में बयान कर दिया जो नुज़ूल के एतबार से पहली आयत है। खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। तो ये आयत करीमा हमें बताती है कि साइंस भी पढ़े। उसके बाद फरमाया इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो वो सारे उलूम पढ़ो जिनकी जानिब इशारा किया गया पहले, और पढ़ो फिर व रब्बुकल अकरम, रब के करम का इंतज़ार करो। आज हम तालीम में पीछे हैं, इल्म से हमारा नाता इंतहाई कमज़ोर हो गया है, सिवाय उन लोगों को जो लोग इस हवाले से थोड़े जागरूक हैं। अल्लाह पाक ने जिन्हें कुछ नवाजा है, अगर आम सतह पर देखें या एक सचर कमेटी की रिपोर्ट जो आज से कुछ साल पहले आई थी उस पर गौर करें तो आपको मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी का अंदाज़ा बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तालीम से हमने अपना नाता तोड़ लिया है, पढ़ाई में हम पीछे हैं और उसके बाद हम किसी मोजज़े या चमत्कार का इंतज़ार करते रहते हैं कि अल्लाह का करम हो जाए और फिर हम अज़मत रफ्ता को पालें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुरान ने ये उसूल हमें नहीं दिया है अज़मत हासिल करने का। कुरान ने हमें रब की मेहरबानी हासिल करने का जो ज़रिया बताया है, उन ज़राए में सबसे पहला ज़रिया जो वही के पहले नूर की शक्ल में हमें मिला वो तालीम व ताल्लुम। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो तेरा रब सबसे बढ़कर जो है करम करने वाला है। उसके बाद अल्लाह पाक ने बाज़ाब्ता कलम का बयान किया। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, ओ रब जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, कलम के जरिए इल्म सिखाया। इससे भी तालीम व ताल्लुम की अहमियत का अंदाज़ा होता है, कलम की ताकत का अंदाज़ा होता है कि कलम की कितनी बड़ी अहमियत है कि कुरान ने पहली आयत में कलम का बयान किया और कलम को एक ज़रिया तालीम बताया। और दूसरी जगह अल्लाह पाक ने तो कलम की कसम खाई है, नून वल कलमी वमा यस्तरून, कसम है कलम की, वमा यस्तरून, और उन किताबों की कसम है जो उलमा, स्कॉलर्स, मुहक्किकीन कलम का इस्तेमाल करके इल्म के मोती बहाते हैं।
अल्लाह पाक ने फकत कलम की कसम नहीं खाई है, बल्कि उन किताबों की भी कसम खाई है जो कि कलम के जरिए मारिज़ उरूज में आती है। किताब की कसम अल्लाह पाक खा रहा है, कलम की कसम अल्लाह पाक खा रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद रखिएगा, कसम खाने की कोई हाजत नहीं है। इंसान कसम क्यों खाता है? फ़कत इस वजह से ना कि वो अपनी बात में वज़न पैदा करना चाहता है। वो ये चाहता है कि सामने वाला ये समझे कि मैं जो कह रहा हूँ वो बात सही है, वज़नी है, हकीकत है, तभी वो कसम खाता है। रब को अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए कसम की कोई हाजत नहीं, क्योंकि वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज़्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है? उसको वज़न पैदा करने के लिए किसी खारिजी वास्ते की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के कलाम के वज़नी होने का सबसे बड़ा सबूत यही है कि वो अल्लाह का कलाम है। आका फरमाते हैं व इन्ना फ़ज़्ल कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम का फ़ज़्लिल्लाहि अलल ख़ल्क़ि कुल्ली। सुनो, अल्लाह के कलाम की फजीलत दुनिया के सारे कलामों पर ऐसे ही है जैसे खुद अल्लाह की फजीलत उसकी सारी मखलूक़ात पर। तो रब का कलाम वज़नी हो किसी कसम के जरिए, यकीनन ये रब की शान से बईद है। तो क्यों अल्लाह पाक ने कलम की कसम याद फरमाई? क्यों अल्लाह पाक ने किताबों की कसम याद फरमाई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनीन को एक सबक देना चाहता है कि सुनो, मेरी बारगाह में कलम की ये अहमियत है कि मैं रब होकर कलम की कसम खाता हूँ। मेरी बारगाह में किताब की ये अहमियत है कि मैं रब होकर किताब की कसम खाता हूँ। लिहाजा तुम कभी भी कलम से अपना ताल्लुक टूटने ना देना, किताब से अपना ताल्लुक टूटने ना देना। सुभान, ये तो कुरान हमें तालीम देता है और हम किताब और कलम से अपना नाता तोड़कर इंतजार कर रहे हैं कि रब की रहमत मिले। यकीन जाने करम तालीम और ताल्लुम से होता है। एक दूसरी आयत करीमा सूरह रहमान देखें ना, हम सब सुनते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वो रहमान है जिसने कुरान की तालीम दी, रहमान है जिसने कुरान की तालीम दी। अल्लाह पाक के कई सारे सिफाती नाम हैं। वो रज़्ज़ाक़ भी है, वो खालिक भी है, वो मालिक भी है, वो ज़ुल जलाली वल इकराम भी है, वो समद भी है, वो मुहय्यी भी है, वो मुमीत भी है। उसके बेशुमार सिफाती नाम हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने यहाँ पर अर्रहमान का तज़किरा क्यों किया? अर्रहमान अल्लमल कुरान। वो चाहता तो कहता अल मालिक अल्लमल कुरान, वो चाहता तो इरशाद फरमाता अल खालिक अल्लमल कुरान, वो चाहता तो इरशाद फरमाता अर रज़्ज़ाक़ अल्लमल कुरान। नहीं, फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाह सबसे बड़ा रहम करने वाला है, सबसे बड़ा रहम करने वाला है। उसकी रहमत सबके लिए आम है। जो मैंने अभी रब की रहमत की वसाअत बयान की ना कि कोई उसका नाम ले न ले वो सबको अता करता है, ये अल्लाह की सिफत रहमानियत है। अल्लाह सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। अब उसके बाद बंदा अर्ज करता है मौला तो सबसे बढ़कर रहम करने वाला तो है, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी रहमत क्या है? एक वाजिबी सा सवाल पैदा होता है, तुम्हारी सबसे बड़ी रहमत क्या है? अल्लाह फरमाता है अल्लमल कुरान, मेरी सबसे बड़ी रहमत कुरान है। सुभान अल्लाह, कि मैंने कुरान तुम्हारे बीच उतारा है अपने हबीब के वास्ते से, ये मेरी सबसे बड़ी रहमत है। यानी अगर हम रब की रहमत हासिल करना चाहते हैं तो खुदाए पाक की सबसे बड़ी रहमत से अपना नाता जोड़ लें, और वो क्या है? कुरान है। और कुरान एक इल्म है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो सबसे बड़ा मोजज़ा अता किया गया वो कुरान अता किया गया। बात आ गई है तो बयान कर दूं कि पिछली उम्मतों को जो मोजज़ात अता किए गए उनकी नबूवत और रिसालत के सबूत के लिए वो सब अफ़आल से मुताल्लिक़ थे, काम से मुताल्लिक़ थे। मिसाल के तौर पे हज़रत मूसा को अज़दहा अता किया गया, असा अज़दहा में तब्दील हो जाता था।
ये एक फेल और काम से मुताल्लिक है जो वक्ती होता है। यदि बैजा अता किया गया, गरीबान में हाथ डालकर निकालें, सूरज से ज़्यादा चमकदार है अते, ये भी फेल से मुताल्लिक है जो कि वक्ती होता है। हज़रत ईसा को जो मोजज़ा अता किया गया, मुर्दों को जिंदा करना, मादरजात अंधों को बीना कर देना, कोढ़ के मर्ज वालों को सही कर देना, ये मोजज़ा भी फेल से मुताल्लिक है जो वक्ती होता है। और इस वजह से उनको फेल से मुताल्लिक वक्ती मोजज़ात अता किए गए, क्योंकि उनका दीन हमेशा के लिए नहीं था, दीन वक्ती था, मोजज़ा वक्ती दिया गया। मगर हमारे आका का दीन वक्ती नहीं है बल्कि क़यामत तक के लिए है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। आका का दीन क़यामत तक के लिए, आका की शरीयत क़यामत तक के लिए, आका की नबूवत और रिसालत क़यामत तक के लिए। लिहाजा ज़रूरत इस बात की थी कि आपकी नबूवत और रिसालत के लिए बतौर सबूत जो मोजज़ा दिया जाए वो मोजज़ा भी क़यामत तक के लिए हो। इसी वजह से आका को बेशुमार दिगर मोजज़ात उनके हाथों से जाहिर हुए। कंकर कलमा पढ़ रहे हैं, दरख्त आ जा रहा है, चांद दो टुकड़े, मुर्दा जिंदा कर दे रहे हैं, एक इशारे पे बारिश बरसा दे रहे हैं। ये सारे मोजज़ात अफ़आल से मुताल्लिक हैं, वक्ती हैं। मगर असल मोजज़ा जो हमारे आका का है वो अफ़आल से मुताल्लिक नहीं है, वक्ती नहीं है, बल्कि वो इल्म से मुताल्लिक है जो दायमी है, और वो मोजज़ा कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान अल्लाह पाक की सबसे बड़ी रहमत है, और कुरान के अंदर सारे उलूम मौजूद हैं, सारे उलूम। कुरान के अंदर फ़कत अहकाम का बयान तो नहीं है ना, अकायद का फ़कत बयान तो नहीं है कि अल्लाह एक है, हमारे आका अल्लाह के रसूल हैं, आखिरत सच्ची है, फ़कत इसका बयान नहीं है, यह अकायद है। नमाज रोज़ा हज ज़कात का फ़कत बयान नहीं है, यह अहकाम है। उसमें तारीख़ भी है, पिछली उम्मतों का बयान हुआ है, उसमें मिसालें और कहावतें भी हैं, उसमें साइंसी उलूम का भी बयान है। इस कायनात के राजों से भी पर्दा उठाया गया है, मगर ये लोगों के मबलग इल्म की बात है कि वो कहाँ तक पहुँचे और कुरान से कितने इल्म के मोती निकाल सके। वरना कुरान तो तिब्यानन लिकुल्लि शै की शान रखता है, वला रत्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन की शान कुरान की है। कुरान अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत। सारे उलूम कुरान के अंदर साबित हुआ कि सारे उलूम अल्लाह की रहमत है, सारे उलूम अल्लाह की रहमत हैं। अगर हम अल्लाह की रहमत चाहते हैं तो उन उलूम से अपना रिश्ता जोड़ लें। मगर सबसे बढ़कर जो अल्लाह की रहमत मिलती है ना, वो उनको मिलती है जो कुरान और हदीस के दीनी उलूम से अपना रिश्ता जोड़ते हैं। यकीन जान लें आप इस बात को, इसको अपने शीशे दिल पे नक्श कर लें कि सबसे बड़ा करम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीन के उलमा और कुरान पढ़ने वालों को अता करता है। एक हदीस पाक सुन लें, आका फरमाते हैं मन शगलहुल कुरान व ज़िक्री अन मसअलती आतैतहु अफ़ज़ल मा उती साइलिन। जिसको कुरान और मेरा जिक्र मुझसे कुछ मांगने से रोक दे, मैं उसको मांगने वालों से बेहतर तरीके से अता करता हूँ। ये अल्लाह का वादा है कि जो शख्स खाली कुरान पढ़े, कुरान पढ़कर अल्लाह का जिक्र करता रहे, कुछ न रब से मांगे, तो अल्लाह पाक मांगने वालों से अफजल तरीके से कुरान पढ़ने वालों को अता करता है, अफजल तरीके से, बेहतर तरीके से। और कोई ये ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह पाक जो अता करे वो ढेर सारी दौलत ही की शक्ल में हो। अल्लाह पाक इज़्ज़त की शक्ल में अता कर सकता है, मनसब की शक्ल में अता कर सकता है, शान की शक्ल में अता कर सकता है, अखलाक व किरदार की उम्दगी की शक्ल में अता करता है। ये सारी की सारी सूरतें रब की अताओं की सूरतें हैं। लिहाजा तमाम उलूम से अपने आप को जोड़ें, अपनी नई नस्ल को तमाम उलूम सिखाएं, लेकिन ख़ास तौर से कुरान का इल्म ज़रूर दें।
और कुरान के इल्म का क्या मतलब है? खाली यही नहीं है कि बस कुरान पढ़ना आ गया। कुरान पढ़ना ज़रूरी है और यकीनन ये बेहतर है, तजवीद के साथ कुरान को पढ़ना सीखना फ़र्ज़ है, लेकिन जो असल हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम कुरान के उलूम के साथ साथ दीनी उलूम भी हासिल करें। कुरान का इल्म यकीनन एक इल्म है, लेकिन असल इल्म जो ज़िंदगी के तमाम मोड़ पर हमारे काम आने वाला है वो दीनी मसाइल का इल्म है। आपने अपने बच्चों को कुरान का इल्म अता कर दिया, ये बेहतर तरीके से कुरान जो है पढ़ने लग गए, लेकिन इसके साथ साथ एक आखिरी बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि इनको बेहतरीन उर्दू की तालीम, बेहतरीन उर्दू, ये उलमा का आज हमारे ऊपर एहसान है कि सारी दीनी बातें, सारे दीनी उलूम उन्होंने उर्दू ज़बान में मुंतकिल करके हमारे सामने रख दी हैं। चाहे अल्लाह वो चाहे आका की सीरत का बयान हो, चाहे फ़िक़्ह का बयान हो, उसूल फ़िक़्ह का बयान हो, तफसीर, हदीस, उसूल हदीस, सारी किताबें उर्दू ज़बान में हमारे पास मौजूद हैं। अगर कोई शख्स बेहतरीन उर्दू लिखना पढ़ना जानता है, बेहतरीन उर्दू, खाली ये नहीं कि तामीर अदब के 4 हिस्से पढ़ लिए और हो गया, ये बेहतरीन उर्दू नहीं है, बल्कि उर्दू पर इतना कमांड हो जाए कि वो दीनी किताबों को पढ़ करके रोज़मर्रा की ज़रूरियात के मुताबिक मसाइल खुद निकाल सके। ये है बेहतरीन जो है उर्दू हासिल करने का मतलब। तो अपने बच्चों को फ़कत कुरान न सिखाएं, कुरान बेहतर है, आपने सिखा दिया, लेकिन इसके साथ साथ उर्दू की तालीम ज़रूर दें। आज के ज़माने में ये सबसे अहम चीज़ है। आज जो हमारे मुखालिफिन हैं उर्दू को, उर्दू तालीम को हमसे जोड़ करके बिठाने के चक्कर में लगे रहते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आज ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उर्दू सबकी ज़बान है, उर्दू हमारी ज़बान है, हम पढ़ेंगे, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? तो हमें चाहिए कि हम उर्दू की अपने बच्चों को तालीम अच्छे तरीके से दें। और एक कदम बढ़ करके मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को उर्दू खाली मौलाना साहब को बुला करके न सिखाएं, बल्कि स्कूल की सतह पर, कॉलेजेस की सतह पर, यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर अपने बच्चों को आप उर्दू की तालीम दिलाएं। इससे दीन से भी बच्चे जुड़ेंगे, दुनिया से भी बच्चे जुड़ेंगे। समझ गए? इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लाह पाक ने फरमाया तालीम हासिल करो, तालीम ही के ज़रिए अल्लाह पाक अपने बंदों पे करम करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वक्त की बड़ी किल्लत है, अगर कुछ वक्त होता तो और भी तफसील में आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इल्म से जुड़ने और इल्म की सआदतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम पढ़ते तो आप लेके आइए, ऐलान कर देते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, लोगों यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से एक नूर और एक रोशन किताब आई। अक्सर उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि इस आयत करीमा में नूर से मुराद हमारे आका की ज़ात गिरामी और रोशन किताब से मुराद कुरान मजीद है। वही नूर करीम जब इंसानी पैकर में इस खाकदान गीती पर तशरीफ़ ला रहा था तो तमामी मलाइका मुक़र्रबीन सब खड़े होकर आपकी बारगाह में दस्तबस्ता सलातो सलाम के नज़राने पेश कर रहे थे। आइए हम भी आका की बारगाह में मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सारे मिलके खुदा उनके ज़ेरे कदम, कोई उनसा लिया है न लेगा जन्म, कोई उनसा लिया है न लेगा जन्म। अर्श आज़म यारे इरम ताज
नफसी नफसी कहोगा, क़यामत में शोर, जब किसी का किसी पर चलेगा न जोर, उनके हाथों में होंगे शफाअत के डोर। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनके शौका पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमा पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जब मैं पहुँचूं बाज़ारे हबीबे खुदा, मुस्तफ़ा साथ हो रे अहमद रज़ा, मुस्तफ़ा साथ हो ज़मे ज़मा रज़ा। चूम कर जा लिया और पढ़ो बरमला, मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जान रहमा पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदना व मौलाना मुहम्मद रसूल अल्लाह।